जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम कमलेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन कैसे लें। पहले नंबर हम तो लोन का अर्थ समझ लेते हैं कि लोन क्या कहता है। लोन लेने से पहले हमें खुद ही बोल देता है कि लोन को सीधा उल्टा कर दो तो ना लो। लोन खुद ही कहता है कि मुझे ना लो। अगर लोन लेने की आपको ज़रूरत पड़ ही जाती है तो उसको ठीक से विधिवत ढंग से उसको कर्ज अदा किया जाए। अगर ठीक ढंग से आप उसका कर्ज नहीं अदा करते हैं, शायद मार्केट में आपकी क्रेडिट ख़राब हो जाएगी, दोबारा आपको लोन मिलने का ना चांस रहेगा। इसलिए लोन कहता है कि मुझे ना लो, अगर ले भी लो तो उसको ठीक से पूरा करके जमा कर दो। तो लोन लेने से पहले आपको क्या क्या कागजात की ज़रूरत पड़ती है, आज हम बताएंगे आपको कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे लोन लेने में। पहला नंबर तो आपको आधार कार्ड, पान कार्ड, ITR, अगर आप सैलरी या कहीं नौकरी करते हो तो सैलरी स्लिप लगेगी 6 महीने की, या तो आप कोई बिजनेस करते हो, दुकान खोले हो तो गुमस्ता लाइसेंस लगता है, या तो कोई आप व्यापार कर रहे हो जैसे कि गुमस्ता लाइसेंस की जगह उद्यम होता है वो बनवा लीजिए आप। ये सब जैसे कि बैंक स्टेटमेंट होता है वो भी ले लीजिए आप। ये सब लेकर आप बैंक में जाइए। बैंक में एंट्री करने से पहले मैनेजर साहब होंगे, तो उनके केबिन में एंट्री करने से पहले आप पहले उनसे इजाज़त लीजिए कि मैं अंदर आ सकता हूं कि नहीं, क्योंकि आप लोन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले आपकी वाणी, आपका व्यवहार कैसा है, बैंक मैनेजर यही देखता है। बिना पूछे आप प्रवेश कर जाएंगे अंदर तो बैंक मैनेजर शायद आपके ऊपर क्रोधित भी हो सकता है। वहाँ साफ साफ लिखा हुआ आता है कि बिना पूछे अंदर ना आए। तो अगर आप जैसे बैंक मैनेजर नहीं मिलते हैं आपसे या किसी काम से बाहर गए हुए हैं तो सीधे सीधे आप जाइए, वहाँ बोर्ड लगा हुआ होता है ऋण डेबिट, तो उन लोगों से संपर्क कीजिए। कोई महिला हो, लेडीज़ अगर मैडम जी हो तो उनसे संपर्क कीजिए, कोई जेंट्स सर बैठे हो तो उनसे संपर्क कीजिए, सर जी मुझे लोन चाहिए। तो सीधे सीधे आपसे पहले ही प्रश्न ही करेंगे कि आप करते क्या हैं। तो आपको पहले अपने इनकम का प्रूफ बताना पड़ेगा, क्योंकि लोन लेने से पहले लोन देने वाला यही पूछता है कि आप करते क्या हैं, आपकी इनकम क्या है और कितना कमाते हैं साल का। सारी प्रूफ पहले सबसे पहले वही पूछेगा, बाद में आपका आधार कार्ड, पान कार्ड सब चेक करेंगे, क्योंकि लोन देने वाला सबसे पहले यही पूछता है कि आपकी इनकम कितनी है। ये सब आपको लेके जाना है बैंक में। सीधा सीधा आपको जितनी ज़रूरत होगी उतना आप बता दीजिए। ITR में आप किस ढंग से बनवाए हैं, किस ढंग से आपका ITR कितने 25,000 का है या 30,000 का है या 50,000 का है, जिस हिसाब से आप ITR भरे होंगे उस हिसाब से आपका बैंक वाला वहाँ पे देख के आपको इतना बता देगा कि आपको इतना लोन आपके इसमें बैठेगा। ये सब कागजात हैं जो बैंक चेक करती है आपको। उसके बाद आपका सिविल भी अच्छा होना चाहिए। सिविल लगभग 700 के ऊपर होनी चाहिए, तो आपका कोई क्रेडिट पहले से ख़राब ना हो, इसलिए सिविल चेक करते हैं। सिविल स्कोर होना अच्छा है तो इस हिसाब से आपको बैंक वाले लोन देने को लोग कभी ना ही नहीं बोलते, क्योंकि उनको तो लोन देना ही, लोन से तो उनका बैंक चलेगा। हम जैसे अगर लोन लेंगे तो ही उनका तो बैंक चलेगा। अगर बैंक लोन ही नहीं देगी तो बैंक का मतलब क्या रहेगा कि बैंक क्यों खुला है। बैंक हमको लोन देगी, मैं बैंक को अपना ब्याज दूंगा, जो उनको ब्याज लगता है उसी ब्याज से तो बैंक चलती है। तो खुद ही बोलते हैं कि लोन लेने के लिए लाओ। अगर आपको लोन एजेंट से, जो लोन कराते हैं एजेंट लोग वहाँ बैठे रहते हैं, उनसे बचना हो तो आप डायरेक्ट जाइए, बैंक में संपर्क कीजिए, बैंक अधिकारियों से मिलिए, वो खुद ही आपका लोन कर देंगे। भले थोड़ा दिन टाइम लगता है, क्योंकि उनको भी कागजात आपके तैयार करने होते हैं। आधार कार्ड, पान कार्ड देने से ही आपका लोन नहीं होता है, उनको भी वहाँ पर ढेर सारा उनकी प्रतिक्रिया होती है, बहुत सब सिस्टम होता है, जैसे कि मोर्गेज भी होता है, एफिडेविट भी बनता है, सब उसमें खर्चा भी आता है। तो वो सब कागजात उनको बनाने में लगभग 1 महीने का वादा किए हैं तो 2 महीने 3 महीना मान के चलिए कि आपका 2-3 महीने तक लोन लेने में लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपका ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो सबका लाइन लगा रहता है लोन लेने के लिए। तो लोन एजेंट से बचिए। जो लोन एजेंट जो दिलाते हैं उनको खर्चा देने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट जाइए, बैंक अधिकारियों से मिलिए, खुद ही आपका लोन करके दे देंगे। 2 से 3 महीने लगता है। कोई कह दे कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपका कर देंगे तो हमको उनके ऊपर विश्वास नहीं, 1 हफ्ते के अंदर कर देंगे, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ छुट्टियाँ भी लगी रहती है, आना होता है, जाना होता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए 1 हफ्ता कहे हैं तो 3 महीने का लगभग उनका प्रोसेसिंग मान के चलिए। तो लोन एजेंट से बचिए, सीधे सीधा बैंक में जाइए, बैंक के अधिकारियों से, जो लोन डिपार्टमेंट होते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, तो उनके जरिए आपका लोन हो जाएगा। 10,000 15,000 लोन एजेंट को देने से अच्छा है कि सीधा बैंक में जाके आप संपर्क कीजिए मैनेजर साहब से। आप अपनी वाणी को, अपनी भाषा को अच्छे से बैंक वालों से बर्ताव कीजिए, देखिए आपका लोन हो जाएगा। जो कागजात मैंने बोला है वो सब कागजात आप तैयार करके आपको रखना है, ये सब देनी है। देने के बाद आपका लोन हो जाएगा। बैंक खुद ही चाहती है कि हमारे पास ग्राहक आए और लोन लेके जाए, हमारे से ही बैंक चलता है, बैंक अपने आप को नहीं चलाता। बैंक खुद ही चाहती है कोई लोन लेने वाला आए और लोन लेके जाए और मुझे ब्याज मिले, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्रांच होता है सब बैंक की नहीं होती है। बैंक वहाँ खुद रेंट भरता है, मतलब जहाँ बैंक खुला होता है वहाँ खुद भाड़े से बैंक रहती है, और जिस मकान मालिक का वो मकान रहता है वो रेंट पे बैंक वालों को देती है। तो बैंक अगर हमारे से ब्याज नहीं लेगा तो बैंक खुलने का कुछ मतलब नहीं है। इसलिए बैंक खुद चाहती है कि हमारे पास लोन लेने वाला आए, हम लोन दूं। लोन एजेंट बैंक क्यों रखता है? लोन एजेंट बैंक क्यों रखता है? बैंक में एजेंट इसलिए रखे जाते हैं ताकि वो कस्टमर ढूंढ ढूंढ के लाए और लोन कराए, और प्लस हमसे भी कमीशन लेता है और बैंक वालों से भी कमीशन लेता है। लोन एजेंट जो बीच में रहता है हमारे और बैंक के बीच में एजेंट होते हैं,
हिंदी में कहा जाए तो उनको दलाल कहा जाता है, और दलाल का बुरा शब्द ना लगे इसलिए उनका नाम एजेंट रख दिया गया है। एजेंट हमारे बीच में रहते हैं, हमारे से भी कमीशन खाते हैं लोन कराने का, और बैंक वालों से भी कमीशन लेते हैं लोन हमको दिलाने का। मतलब उनको दोनों तरफ से फ़ायदा हो गया। तो हमारे से भी कमीशन ले लिए और बैंक वालों से भी कमीशन ले लिए। बैंक वाले खुद चाहते हैं कि कमीशन वाले को संपर्क करो, और कमीशन वाले खुद जाके लोन वाले को ढूंढेंगे, क्योंकि लालच बैंक उनको दे रही है और हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं एजेंट पकड़ता हूँ। सीधी सीधी बात है कि एजेंट से बचना है तो सीधा आप बैंक में संपर्क कीजिए, क्योंकि बैंक खुद चाहती है हमारा जो एजेंट का कमीशन देने से अच्छा है कि बच गया, हम सीधा कस्टमर को क्यों ना लोन दे दें, तो हमारा भी फ़ायदा हो गया और बैंक का भी फ़ायदा हो गया। बैंक में आप जाइए, कभी बैंक वाले आपसे गलत व्यवहार नहीं करेंगे। जो कागजात आपका गलत होगा बैंक वाले खुद ही बोल देंगे भैया ये बनवा लो, या तो कुछ खर्चा दे दो, तो हमारा जो आदमी होगा वो बना के दे देगा। तो आपको इधर उधर भटकने से अच्छा है कि बैंक वालों को बोल दीजिए सर जी आपके पास जो कोई हो बनवा दीजिए, हम खर्चा दे देंगे। तो एजेंट के पास भी अगर आप कागजात दिए हो तो एजेंट भी एक के बदले आपसे 2 ले लेंगे, तो उनसे खर्चा बचना है तो सीधा बैंक में संपर्क कीजिए। कुछ धक्का खाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कागजात आप लेके जाइए, सीधा बैंक से आप लोन ले लीजिए। जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना आपको लोन मिल जाएगा, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे मॉर्गेज लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो। सब आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते क्या हैं, आपकी सालाना इनकम क्या है। इस इनकम के ऊपर आपको लोन बैठा दिया जाएगा कि आपको इतना ही लोन मिल सकता है। आप कितना कमाते हैं ये बैंक में जाने के बाद आपको बैंक वाला आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सालाना 2.5 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, उसके ऊपर आपको लोन बैठा दिया जाएगा पूरा खर्चा काट कर कि इतना आपको सर जी लोन बैठेगा। तो आपको जमेगा तो आप लेना, नहीं बैठेगा तो आप छोड़ देना। बस सीधी सीधी बात है। एक बार फिर से सुन लीजिए, पान कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी, अगर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप लगेगा, या कहीं बिजनेस करते हो तो जैसे कि अगर दुकान है आपका तो गुमस्ता लाइसेंस लगता है, या तो आपका कोई धंधा है, बिजनेस है, तो एक होता है आधार उद्यम होता है, वो भी बनाना पड़ता है भारत सरकार द्वारा। ये सब प्रूफ ले जाके आप 6 महीने का स्टेटमेंट हो या साल भर का स्टेटमेंट हो, वो सब आपको ले जानी पड़ेगी, बैंक में देनी पड़ेगी। बैंक में दे के आपको बस उसके अलावा शायद हमको नहीं लगता कुछ और लगता है। बस ये सब कागजात देने के बाद बैंक वाला आपका प्रोसेसिंग फीस वगैरह लेती है, वो तो चार्जेस आपको देना ही पड़ता है। कहीं भी लोन कराएं तो आपको देगी, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में जाइए, चाहे स्टेट बैंक में जाइए, चाहे सेंट्रल बैंक, किसी भी गवर्नमेंट में जाइए आप, सबको आपको प्रोसेसिंग फीस तो देनी पड़ती है। खर्चा तो आपको लगभग लगने वाला है, किसी में 10 लगता है, किसी में 5 लगता है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस वगैरह सब में ही लगता है। बस इतना सा आसान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।